अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमने बिदत के माना और बिदत की मज़म्मत में लगभग 3 हदीसें सुनी। आज हम बिदआत के चंद नुक़सानात देखते हैं कि जो बिदत होती है उसका नुक़सान क्या होता है। बिदत का सबसे पहला नुक़सान ये है कि बिदत की वजह से दीन के अंदर दीन के नाम पर जो नए काम बढ़ाए जाते हैं जिन्हें बिदत कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा नुक़सान क्या होता है। उसका सबसे बड़ा नुक़सान ये होता है बिदत की वजह से दीन की असली जो शक्ल होती है वो बिगड़ कर रह जाती है। जो दीन 30 पारों में है, जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में छुपी हुई है, जिसे हदीस कहा जाता है, जिसे सुन्नत कहा जाता है, बिदत की वजह से दीन की असली शक्ल जो है बिगड़ कर रह जाती है। दीन कुछ होता है और लोग करते कुछ हैं। ये बिदत का सबसे पहला नुक़सान है, सबसे पहली क़बात है। बिदत का दूसरा नुक़सान क्या है? बिदत का दूसरा नुक़सान ये है कि जहाँ बिदतें आम हो जाती हैं, जब लोग असली दीन को सीखना और सिखाना छोड़ देते हैं, जब लोग कुरान और सुन्नत को छोड़ देते हैं, खालिस दीन से रूगर्दानी इख्तियार करते हैं और माशरे और समाज में दीन के नाम पे बिदतें आम हो जाती है, तो बिदत के फैलने का दूसरा नुक़सान क्या है? दूसरा नुक़सान ये है कि वहाँ से सुन्नत का ख़ात्मा हो जाता है। धीरे धीरे सुन्नत की अहमियत ख़त्म हो जाती है। लोग सुन्नत को कोई अहमियत नहीं देते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अहमियत नहीं देते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में ये बात इरशाद फरमाई है, सूरतुल अहज़ाब में आयत नंबर 21 में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये बिदत का दूसरा नुक़सान है कि माशरे और समाज में अगर बिदतें आम होने लग जाएं तो सुन्नत का ख़ात्मा हो जाता है, सुन्नत की अहमियत ख़त्म हो जाती है। अब ज़रा गौर से सुनिए, एक ताबई है हज़रत हस्सान इब्न अतिया रहमतुल्लाहि अलैह, क्या फ़रमाते हैं बिदत के ताल्लुक़ से। जो लोग भी, ज़रा गौर से सुने, हस्सान इब्न अतिया रहमतुल्लाहि अलैह फ़रमाते हैं, ये ताबई है, जो लोग भी एक बिदत ईजाद करते हैं, दीन में कोई नया काम ईजाद करते हैं, दीन में एक नया काम बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है? इस बिदत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ से एक सुन्नत को उठा लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये एक तरीक़े से अज़ाब होता है जब लोग खालिस दीन को छोड़ देते हैं, खालिस सुन्नत को छोड़ देते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ देते हैं, तो लोगों के ऊपर अज़ाब किस तरह आता है कि अल्लाह ताला एक बिदत की वजह से एक सुन्नत का ख़ात्मा कर देता है, एक सुन्नत को उठा लेता है। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल ज़रा देखिए, गौर कीजिए। फ़र्ज़ नमाज हमने अभी अदा की, फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ किसी भी हदीस से साबित नहीं है। अब देखिए बिदत की वजह से सुन्नत का ख़ात्मा कैसा हो रहा। फ़र्ज़ नमाज अभी हमने अदा की, मग़रिब की अदा करेंगे, फ़जर की अदा करेंगे, ज़ोहर की अदा करेंगे, इशा की अदा करेंगे। फ़र्ज़ नमाज के बाद जब इमाम सलाम फेरता है तो इज्तिमाई दुआ का कोई सबूत नहीं मिलता सही अहादीस से। अब इमाम सलाम फेरते ही क्या करता है? सलाम फेरते ही दुआ शुरू कर लेता है, हालांकि इज्तिमाई दुआ फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद साबित नहीं है हदीस से। अब ये बिदत पैदा होने की वजह से, ये बिदत राइज होने की वजह से सुन्नत का ख़ात्मा कैसा हो रहा है? एक सुन्नत कैसे ख़त्म हो रही है? एक सुन्नत इस तरह ख़त्म हो रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था, जब आप सलाम फेरते हैं तो कहते एक मरतबा ज़ोर से अल्लाहु अकबर। अब इमाम सलाम फेर रहा और डायरेक्ट शुरू कर दे रहा दुआ, हालांकि दुआ हदीस से साबित नहीं है इज्तिमाई तौर पर। आप देखिए, इज्तिमाई तौर पर फ़र्ज़ नमाजों के बाद दुआ करना बिदत है। जब बिदत का आगाज़ हुआ तो सुन्नत का ख़ात्मा हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते और एक मरतबा फरमाते ज़ोर से अल्लाहु अकबर,
फिर कहते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। फिर आप चारुम कलिमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। फिर आप दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता व ला मूतिया लिमा मनाता ज़ल जद्दी मिनकल जद्दु। दिगर अस्कार पढ़ते। अब एक बिदत ईजाद हुई, फ़र्ज़ नमाज के बाद जब इमाम सलाम फेरने के बाद दुआ शुरू करता है तो एक बिदत की वजह से एक सुन्नत का खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? और वो सुन्नत क्या है? सलाम फेरने के बाद अस्कार करने की सुन्नत। खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? जितने अस्कार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहादीस में बताए हैं सलाम फेरने के बाद, उन तमाम जो है अस्कार का खात्मा हो गया बिदत की वजह से। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिए कि जब बिदत माशरे और समाज में, सोसाइटी में आम होती है तो सुन्नत का खात्मा भी होता है और सुन्नत की अहमियत धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। ये बिदत का दूसरा नुकसान है। बिदत का तीसरा नुकसान सुनिए। बिदत का तीसरा नुकसान ये है कि बिदत की वजह से दीन में मनमानी का मिजाज पैदा हो जाता है। बिदत की वजह से जब इंसान बिदतों में पड़ जाता है, जो दीन नहीं है, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, उन चीज़ों में पड़ जाता है, बिदत के फितने में पड़ जाता है, तो उसका जहन क्या हो जाता है? मनमानी वाला मिजाज हो जाता है। जो मुझे समझेगा मैं वो करूँगा, जो हमारे मौलवी साहब ने बता दिए वही करूँगा, चाहे जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी बताए, हदीस से कुछ भी साबित हो, कुरान से कुछ भी साबित हो। ये बिदत का तीसरा नुकसान है कि इंसान का मिजाज मनमानी मिजाज बन जाता है। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है, ज़रा गौर से सुनिए। जब इंसान बिदत में पड़ता है, ना कुरान की परवाह करता है, ना सुन्नत की परवाह करता है, ना सहाबा इकराम के मनहज और तरीक़े की पैरवी करता है, बस मनमानी ज़िंदगी गुजारता है, मनमानी मिजाज बन जाता है। मुझे जो समझ में आएगा और अल्ले तल्ले जो मुझे मिलेगा मैं उसको इख्तियार करूँगा। और उसकी वजह से क्या होता है देखिए। अब मिसाल देखिए, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा को लीजिए। अब मनमानी मिजाज कैसा बनता है बिदत की वजह से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा के बारे में क्या बोले? ला सलाता लिमन लम यक़रा बि फातिहतिल किताब। जिसने नमाज़ पढ़ी और उसने सूरह फातिहा ना पढ़ा उसकी कोई नमाज नहीं है। आप जो मनमानी मिजाज वाले लोग होते हैं, हालांकि हदीस से ये बात साबित है, हर नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है और सूरह फातिहा के बग़ैर कोई नमाज नहीं होती। हत्ता कि नमाज जनाजा भी सूरह फातिहा के बग़ैर नहीं होती। नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जब इंसान बिदतों में पड़ जाता है तो मनमानी मिजाज कैसा बन जाता है? इंसान नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, बल्कि सूरह फातिहा कहाँ पढ़ता है? वो पढ़ता है जब खाना पक के तैयार हो जाता है तो वहाँ फातिहा पढ़ता है। वो वहाँ खाने के ऊपर वो फातिहा पढ़ता है और उसको समझता है कि ये चीज़ सही है और इसी को नाम दिया गया है फातिहा करना। हालांकि खाने के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ने की कोई दलील नहीं है। ना अल्लाह के रसूल से दलील है, ना सहाबा इकराम से दलील है, ना ताबईन से दलील है, ना तबा ताबईन से दलील है। और अगर दलील है सूरह फातिहा के पढ़ने की तो हर नमाज के हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ने की दलील मौजूद है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत से भी है, सहाबा इकराम के तरीक़े से भी है। लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत बिदतों में मुब्तला हो गई। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ने के बजाय कहाँ पढ़ रहे हैं? खाने के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं और इसी को कहते हैं दुरूद व फातिहा पढ़ना। हालांकि ये बिदत है। ये तीसरा नुकसान है बिदत का कि इंसान का मिजाज जो है वो मनमानी मिजाज बन जाता है। जो मुझे समझ में आएगा वो मैं करूँगा। और चौथा नुकसान क्या है बिदत का? बिदत का चौथा नुकसान ये है कि बिदत इंसान को शिर्क तक पहुँचा देती है। इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये बिदत, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसीलिए बिदतों का जानना ज़रूरी है। ये बिदत इंसान को शिर्क तक पहुंचा देती है। बिदत का और शिर्क का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। चोली और दामन का रिश्ता है बिदत और शिर्क का। अब ज़रा देखते हैं मिसाल के तौर पर बिदत किस तरह जो है इंसान को शिर्क तक पहुंचा देती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या देखिए। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को अपनी आखिरी किताब में बयान फरमाया है।
बयान फरमाया है। शैतान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को किस तरह शिर्क में मुब्तला किया। शैतान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बिदअत के रास्ते से शिर्क में मुब्तला किया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ नेक लोग थे जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह में किया है, 29वें पारे में किया है सूरह नूह में। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र। ये नेक लोग थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के। जब ये मर गए, इनकी वफ़ात हो गई। अब ज़रा गौर कीजिए, बिदत किस तरह जो है शिर्क तक पहुंचने का ज़रिया है और बिदती इंसान किस तरह शिर्क तक पहुंच जाता है। जब ये नेक लोग फौत हो गए, ये नेक लोग दुनिया से चले गए, तो शैतान आया उनके बाद वाले लोगों के पास और आकर कहने लगा, अरे बड़े नेक लोग थे, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, ये बड़े नेक लोग थे। जब इनको देखा जाता तो अल्लाह की याद आती। इनके चेहरों को जब तुम देखते तो अल्लाह को तुम याद करते, अल्लाह की याद का ज़रिया थे। अब ये लोग रहे नहीं तो क्या करो, क्या करो? शैतान ने वरगलाया, शैतान ने बिदत के ज़रिए से इनके अंदर शिर्क को पैदा किया। शैतान ने इनको धोखे में डाला। शैतान ने कहा ये बड़े नेक लोग थे जिनको देखकर अल्लाह याद आता था, अब ये लोग नहीं रहे तो क्या करो, इनकी तस्वीरें बनाओ, इनकी तस्वीरें बनाओ, इनके मुजस्समे बनाओ। जब लोगों ने इनकी तस्वीरें बनाए तो शैतान ने धोखे में डाला कि देखो इनको देखते रहो और अल्लाह को याद करते रहो। जब ये तस्वीरें देखने वाले, ये तस्वीरों की बिदत की वजह से ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क तक जा पहुंची, शिर्क तक जा पहुंची। शुरू में जो है नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग इन तस्वीरों को देखकर अल्लाह को याद करते थे। जब ये पूरी नस्ल चले गई, उनकी बाद वाली नस्ल आई तो शैतान ने शिर्क में किस तरह मुब्तला किया, इस बिदत के ज़रिए से। शैतान ने कहा, अरे तुम्हारे बाप दादा जो थे ये अल्लाह को, अल्लाह का दर्जा इनको दिए हुए थे, इसलिए अब तुम क्या करो, इन तस्वीरों को देखकर मांगो, अपनी हाजतें पूरी करो। इन तस्वीरों के ज़रिए से तुम अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करो। और जब वो लोग शैतान के बहकावे में आ गए तो उन तस्वीरों ही को उन्होंने क्या किए, अल्लाह का दर्जा दे दिए। अल्लाह से मांगने के बजाय उन तस्वीरों से और उन मुजस्समों से मांगने वाले बन गए। अल्लाह से हाजत रवी करने के बजाय, अल्लाह से दुआ करने के बजाय, अल्लाह से मनाजात करने के बजाय, अल्लाह ताला से दिल लगाने के बजाय उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इन मुजस्समों ही को अल्लाह का दर्जा दे दिया और पूरे तरीके से शिर्क में मुब्तला हो गए। ये चौथा नुकसान था कि बिदत की वजह से क्या होता है, इंसान शिर्क के रास्ते पर चल पड़ता है और शिर्क में पड़ जाता है। ये है देखो बिदत के नुकसानात, बिदत की क़वातें जो चंद मैंने आपके सामने रख दी है। इंशाअल्लाह पीर का जो दर्स होगा उसमें और चंद बिदत के नुकसानात रखेंगे और सहाबा इकराम बिदत से किस तरह नफ़रत करते थे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बिदतों को जानकर बिदतों से अपने आप को और दीगर अहले ईमान को बचाने की कोशिश करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउम मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।